नंबर सबका आना है, एक विभाग को ये सबको लपेटेंगे, एक सिस्टम को। तो यह है कि एक बड़ा आंदोलन देश में फिर जरूरत है। अब के इन्होंने नौजवान ने कुछ छेड़ दिया, इनका आधा इलाज तो यही करेंगे। हमने तो शांति की अपील करी है कि शांत रहे भाई, क्योंकि अगर इनको बच्चों को थोड़ा भी सहारा कोई भी दे देगा तो जिसका नाम ही अग्निपत्र रखा, अग्निपत्र नाम रखा उसका, अग्निपत्र, इनको कोई बताने वाला नहीं है। अग्निपथ जब उसका योजना का नाम रख दिया तो योजना चालू भी नहीं हुई तो उसका रिजल्ट तो आ गया ना। ये तो कलयुग है भाई, ये बहुत पूजा पाठी हैं, ये बहुत पूजा पाठी करने वाले लोग हैं जिनकी सरकार है आज। हमने भी कहा कि पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन ये कौन से वाले हैं? ये हैं जो बलि प्रथा कर वाले थे, ये बलि प्रथा वाले हैं। है तो जरूर ये, जब बलि प्रथा थी तो इस खानदान से हैं ये, क्योंकि इनको लड़ाई भिड़ाई में मजा आता है। प्रधानमंत्री जी एक बार घोषणा कर दे, अपील तो वे बार बार करते हैं ना कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, इसकी सब्सिडी छोड़ दो, वे सामने आए दानदाता, भाई ये भी सामने आ जाए, अपनी नौकरी छोड़ दो तो कम से कम दूसरे लोग लाइन में लग रहे हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। एक बड़ा आंदोलन देश को फिर जरूरत है, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये भी गलत फहमी निकाल दो कि ईवीएम में कुछ होता है, ये सब निकाल दो दिमाग से। अब ईवीएम में कुछ नहीं होता, अब हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ईवीएम नहीं, अब ईवीएम की लड़ाई रही नहीं। हमारे खिलाफ तो सबसे ज्यादा रहते हैं ये, हमारे खिलाफ तो प्रेस के लोग कह लगे जी अगर आंदोलन बढ़िया था तो जीतती कैसे? वकबे जैसे आप पर जबरदस्ती बुला रहे ऐसे ही जीतती। किसान दलित एकता जिंदाबाद, राकेश टिकैत उदित राज का साझा संघर्ष जिंदाबाद। गांव में रहने वाले हम सब लोग जिसके हाथ खेत की मिट्टी से लगे हुए हैं, सने हुए हैं, जिसके कपड़े खेत में काम करते हुए गंदे हैं, हम सब लोग दलित हैं। आप जाओ खेत में काम करके, वही खेत के कपड़े पहन के, मिट्टी हाथ में लगी होगी आपके, आप जाओ, आप किसी भी जाति के हो, आप जाइए शहर में, अगर आपको घर के अंदर घुसने दें वो बाहर बैठाएगा आपको। तो शहर वालों के लिए, बड़े लोगों के लिए हम सब दलित हैं। तो दलित कोई अपवाद नहीं है, दलित वो है जो गांव में काम करता है, खेत में काम करता है, अपनी शारीरिक मेहनत करता है। और यहाँ पे हमारे भंते महाराज जी हैं और इनका बड़ा योगदान आंदोलन में रहा। अपने टेंट लगा के झोपड़ी में रह के जो संत महात्मा करते हैं वही भंते जी ने वहां पे किया। सड़क पे लौटना और कई कई महीने तक, क्योंकि वहां कोई जातियां नहीं थी, वहां कोई बिरादरी नहीं थी, वहां था कि सरकार जो पॉलिसी लेकर आई है उस पॉलिसी के खिलाफ वो आंदोलन था और उसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। डॉक्टर उदित राज जी वहाँ पे बहुत बार गए, एक बार नहीं मतलब बहुत बार गए, जब भी बुलाते थे, कोई प्रोग्राम होता जब जाते थे, इनके टेंट वहाँ पे लगे हुए थे, वहाँ जाते थे, बैठ के बातचीत करते थे। और डॉक्टर साहब से संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना, टिकैत साहब के टाइम से इनसे संबंध रहा है। इन्होंने सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी और जो दबे कुचले लोग थे उनको उठाने का प्रयास किया। कभी भी किसान आंदोलन हुए,
तो उसमें भी आते थे, मंच पे भी बहुत बार आए, अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी। और जहां तक एक सवाल आता है कि दलित समाज, आपको दलित समाज की परिभाषा नहीं पता। दलित समाज एक जाति का नहीं है। गांव का किसान, गांव का भूमिहीन किसान, जो गांव में जिसको मजदूर कहते हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, गांव में जिसके पास में जमीन है, वो किसी भी जाति धर्म का है। जब वो शहर में आता है नौकरी के लिए, फैक्ट्री में काम करता है, तो वो मजदूर कहलाता है, लेकिन वो देश का निर्माणदाता है। उसके अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। जैसे ही उसकी फॉर्म चेंज होगी, उसके नाम बदल जाएंगे। तो जातियों का, धर्म का तो खेल रहा ही देश में। अब तो जो ये आपने जो मुद्दे लिखे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत चुनिंदा मुद्दे लिखे हैं। अब तो ये आरक्षण वाला सिस्टम, जो आंदोलन करते थे, वो कोई भी किसी जाति का आरक्षण जिसको मिला हुआ है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सरकार को करना भी कुछ नहीं पड़ा और आरक्षण भी खत्म होगा, सबको एक ही लाइन में लगा दिया। निजीकरण जहां होगा तो वहां आरक्षण है क्या? सरकारी या नौकरी खत्म। जो आरक्षण मिलता था, जो हमारे लोग, गांव के लोग, जो बहुत गरीब आदमी थे, जिनके पास में कुछ साधन नहीं था, आरक्षण की सुविधाएं मिल गई तो उनके परिवार चल गए। जो भूमिहीन किसान थे, जो मजदूर थे, उनका उद्धार हो गया, वे शहर में आ गए, उन्हें दूसरे लोगों को और को ले आए, आरक्षण का लाभ मिला तो उनको लाभ मिल गया। लेकिन अब धीरे धीरे वो व्यवस्था खत्म होती जा रही है। अभी जो ये इशू चला हुआ है, जो भारत सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई कि 4 साल नौकरी करो, रिटायरमेंट आपको मिलेगा, बहुत उज्जवल भविष्य देश के नौजवानों के सामने रखा, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हमारे नेता है, बहुत जो मिलिट्री में जिन्होंने नौकरी करी, अगर उनको 6 महीने पहले रिटायरमेंट कर दिया तो वो कोर्ट में गए कि नहीं, 6 महीने पहले मेरे कागजों में खामियां थी। एक एमपी है, वो यहां से गाजियाबाद से, कोर्ट में गए, नाम ना लो बीमारियों का। हमने ये कहा कि जो इस व्यवस्था का समर्थन करता हो, वो एमपी हो, एमएलए हो, कोई नौकरी पेशे वाला हो, जो भारत सरकार की पॉलिसी का समर्थन करता हो, जिसकी नौकरी 4 साल हो गई हो, वो नौकरी छोड़ दे, कहेंगे भारत सरकार की पॉलिसी बढ़िया थी, मैं इसके समर्थन में नौकरी छोड़ता हूं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, हरियाणा में जाके इन्होंने जाट और नॉन जाट को लड़ा दिया, ये पंजाब चले गए तो सिख और हिंदू को लड़ा दिया, ये गुजरात गए तो पटेल और नॉन पटेल को लड़ा दिया, ये महाराष्ट्र गए तो मराठा और नॉन मराठा को लड़ा दिया, यहाँ पे गांवों में किसान और मजदूर को लड़ा दिया कि लेगा तुम्हारी मजदूरी कम है, बढ़ाओ। उनके किसान को बिजली वालों से लड़ा दिया। हमने कहा भाई ये किस तरह की सरकार है जो तोड़ फोड़ और लड़ाई भिड़ाई में विश्वास रखे, मतलब कोई छोटा ही नहीं जिसको लड़ाई भिड़ाई ना करी, जातियों को लड़ा दिया आपस में। तो ये समझ लेना चाहिए सबको।